मैं उन सारे पढ़े लिखे लोगों से पूछना चाहूँगी जो बोलते हैं पढ़ लिख के हमें अपना करियर करना। बच्चे तो सर्विस करते हैं, लेकिन हमारी पढ़ी लिखी लड़कियाँ, बड़े दुख के साथ मैं कह रही हूँ, मेरे सामने कई ऐसे किस्से आते हैं। एक ज्योतिष का मेरा विषय होने से मैं समाज की सारी बातों का अंदाज मुझे आ ही जाता है, सारी बातें मेरे सामने खुली हो जाती हैं। पढ़ी लिखी लड़कियां होती हैं, सबसे पहला उनका प्रश्न होता है जब जब भी ससुराल में कुछ प्रॉब्लम आता है कि महाराज साहब हम पढ़े लिखे किस लिए, हमने डिग्रियां के लिए किस लिए, हमने इतने पैसे खर्च किए किस लिए, हमको हमारा करियर बनाना है। क्या बनाना है? और करियर सिर्फ नौकरी करना और पैसे कमाना, इतना ही करियर है? बोलो मेरी बहनें, क्या पैसा कमाना, नौकरी करना इतना ही करियर है? और बच्चों को फिर कहाँ रखा जाता है? आया घर में। और आप जानते हो आया घर में बच्चों को कैसी ट्रीटमेंट मिलती है? क्या बच्चों को संस्कार मिलेंगे? क्या वो बच्चे आपका नाम रोशन करेंगे? क्या समाज का, शासन का नाम रोशन करेंगे? जिनको बचपन में पैदा होते ही माँ की गोद नहीं मिलती, वो बच्चा क्या करेगा साहब? मैंने जो बताया बना हुआ सच्चा हकीकत आपने सामने रखी, ना मैं किसी का नहीं लूंगी। एक घर की कहानी नहीं है, घर घर की कहानी है। बच्चे विदेश में, माँ बाप गांव में, सारा वातावरण, माँ बाप ने बच्चों को पढ़ाया लिखाया और बच्चा कहाँ चला गया? विदेश में। फिर अब भारत में आने की कोई तैयारी नहीं है, भले माँ बाप तरसते रह जाए, लेकिन बच्चा नहीं। बंधु, इस सारा वातावरण क्यों बन रहा है? आज हर माँ बाप सोचे बच्चे के लिए समय दे, बच्चों को समय दे, बच्चों को संस्कार जरूरी है। समय के साथ साथ दूसरी बात है बच्चों को संस्कार देना। हमारे देखते हुए हमारी बहनों की हालत, छोटा बच्चा है वो खाता नहीं है तो हमारी बहनें क्या करती है? उसके पीछे पीछे घूमना उनको जान पे आता है, क्योंकि उनको व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम, फेसबुक उनको सुधरने नहीं देता। कितना समय चला जाता है व्हाट्सएप के अंदर उनको पता नहीं। कल ही मैंने कहा था कि दोपहर में हमारी बहनें आए, मैं उनको कुछ सिखाऊंगी, लेकिन कितनी बहनें आई बोलो? और कोई बोलते हमको टाइम नहीं है। तो आपके पास एंड्रॉयड मोबाइल है या नहीं? आप व्हाट्सएप यूज करते हैं या नहीं? इंस्टाग्राम, फेसबुक आप देखते हैं नहीं? सत्य बोलना है धर्म सभा है, झूठ मत बोलना कोई भी। और काफी बहनें तो गेम भी खेलती है, गेम खेल के समय बर्बाद करती है। और जहां सीखने की बात आती है, संतों के सानिध्य की बात आती है, वहां बोलो परिवार प्रिय बनना है तो पहली कंडीशन है समय दो। दूसरी कंडीशन है स्मित, चेहरे पर क्या दो सबको? क्या देना बोलो? हाँ, कई देना चाहिए तो बोलो जल्दी। किसी ज्ञानी ने कहा है मुस्कुराता हुआ चेहरा आउट ऑफ फैशन नहीं है। मुस्कुराता हुआ चेहरा आउट ऑफ फैशन नहीं है, इसलिए हमेशा मुस्कुराते रहिए। क्या लगता है आपको स्मित हास्य करने में, मुस्कुराने में क्या लगता है? चेहरा फुला के रखने में क्या मिलता है? परिवार प्रिय बनना है तो चेहरे पर स्मित हास्य हो, सबके साथ स्नेह भरा व्यवहार हो, प्रेम पूर्ण व्यवहार हो। आज हम देखते हैं भाई भाई का प्रेम क्या हो रहा है साहब? बोलो, भाई भाई का प्रेम क्या हो रहा है? कोई बोले नहीं। क्यों खत्म हो रहे? क्यों खत्म हो रहे? बोलो। पैसे के लिए आवाज तो आ गई, धन संपत्ति के लिए, प्रॉपर्टी के लिए। देखिए एक भाई क्या कहता है, अनमोल है ये खून के रिश्ते, अनमोल है ये खून के रिश्ते, भैया इसको बेकार न कर। अनमोल है ये खून के रिश्ते, भैया इसको बेकार न कर। मेरा हिस्सा भी भैया तुम ले लो, मेरा हिस्सा भी भैया तुम ले लो, पर घर के आंगन में दीवार न कर, घर के आंगन में खड़ी दीवार न कर। जब ऐसी उत्कृष्ट भावना होगी तो उस घर के आंगन में दीवारें खड़ी होगी क्या? हाँ, मेरा भी हिस्सा भैया आप ले लो, पर घर के आंगन में दीवार मत खड़ी कर। बहुत जरूरी है हमारे जीवन में
परिवार प्रिय बनने के लिए मन को उदार करना होगा, मन को बड़ा करना होगा। छोटा हिस्सा आया तो क्या, बड़ा हिस्सा आया तो क्या, कम आया तो क्या, ज्यादा आया तो क्या, लेकिन मैंने देखा 1-2 फुट जमीन के लिए कोर्ट कचहरियों के दरवाजे खटखटाते हुए, उस जमीन से 10 गुना पैसा कोर्ट में चला गया, और जमीन वहां के वही है, झगड़े वहां के वही है। क्या मिला साहब? दोनों भाई एक दूसरे के विरोध में खड़े हो गए। हाँ, एक तुच्छ प्रॉपर्टी के लिए, तुच्छ धन के लिए व्यक्ति कहां से कहां नीचे उतर जाता है। याद रखो, धर्म ये आचरण की चीज है, दिखावे की चीज नहीं। मेरी प्यारी बहनें, घर के वातावरण को, घर के माहौल को बरकरार रखने के लिए कभी भी इस तुच्छ संपत्ति के मोह में आकर, तुच्छ प्रॉपर्टी के मोह में आकर अपने पतिदेव के कान मत भरना। हाँ? दिए को फूंक दो, दिया बुझ जाता है। दिए को फूंक मारो, दिया बुझ जाता है। और कान में फूंक मारो तो कई वे थाने फूका मारता, बराबर मारो थे फूका। एक घर के 2 घर होते, देरी नहीं लगती। परिवार प्रिय बनने के लिए स्मित हास्य चाहिए, और क्या चाहिए? स्नेह, प्रेम। हाँ, कुठं आहे प्रेम? सांगा ना मला, कुठं भेटते का प्रेम? हाँ, कुठं आहे प्रेम? कहीं मिलता है तो बताइए। कहते हैं प्रेम हा घराचा पाया है। प्रेम हा घराचा पाया आहे। पाया कहो, नींव कहो, फाउंडेशन कहो। अपने घर की फाउंडेशन, घर की नींव, घर का पिल्लर जिस पे घर आपका खड़ा है, वो क्या है? प्रेम। आणि पैसा, पैसा हा घरचा पाहुणा आहे। आपके घर के मेहमान कौन है? आपका पैसा। मेहमान कितने दिन रहते? पैसा भी लक्ष्मी चंचल है, आज यहाँ तो कल कहाँ। पैसा हा घराचा पाहुणा आहे। माणुसकी, जिससे मानवता कहो, इंसानियत कहो, माणुसकी ही घराची तिजोरी आहे। घर में तिजोरी कौन सी है आपकी? आजकल तो बहुत बढ़िया बढ़िया तिजोरी देखिए आप, लॉकर किसका क्या पता नहीं क्या क्या रहता है। पर मानुष की, मानवता, इंसानियत, मानुष की घराची तिजोरी आहे। गोड शब्द, गोड शब्द, मधुर शब्द हे घराचं देवालय आहे। घर में, हर घर में क्या है? बोलो, हर घर में कही है की नाही? घर घर में, आमच्या घरात काय आहे? मंदिर आहे ना, लहानसं मंदिर असो मोठं असो, घराघरात मंदिर आहे। त्या मंदिरात कल्पनेने घडविलेल्या मूर्त्या आहेत, परंतु मुखात कोणते शब्द पाहिजे? गोड शब्द, मधुर शब्द। आणि खरं देवालय तर आमचे गोड शब्द, आमचे मधुर शब्द खरं देवालय आहे। आणि तेच जर आमच्या जवळ नाही तर ते देवालय काय कामाचं? बहुत जरूरी है हमारे मुंह में मीठे और मधुर शब्द हो। और क्या बताइए बात? हमारा शत्रु कौन है? वैर हा घराचा शत्रू आहे। वैर हा घराचा शत्रू आहे आणि अहंकार हा घराचा सर्वनाश आहे। अहंकार ही घर का क्या है? सर्वनाश है। देखिए, परिवार प्रिय बनने के लिए इन बातों का हम ध्यान रखें। परिवार प्रिय बनना है, हर किसी के हृदय में अपना स्थान बनाना है। अरे आप यहाँ से दिल्ली, कलकत्ता, बॉम्बे कहीं जाते हो, 15 घंटे की, 20 घंटे की, 24 घंटे की आपकी जर्नी होती है। उस जर्नी के दरमियान आपको कोई न कोई मिल ही जाता है, किसी के साथ आपका बातें, अपनापन हो ही जाता है। और जब आपका स्टेशन आ जाता है, आपके पड़ोस में बैठा हुआ व्यक्ति आपको क्या मांग लेता है? आपका कार्ड मांग लेता है। क्यों मांगता है? आपका कोई रिलेशन है इसलिए? आपकी पहले कोई जान पहचान थी इसलिए नहीं? आपका अच्छा स्वभाव,
आपके अच्छे स्वभाव ने उस 24 घंटे में सामने वाले को इतना प्रभावित कर दिया कि सामने वाला आपका क्या मांग रहा है? कार्ड मांग रहा है। और घर में अंतिम विदाई हो, आपका बेटा आपको परलोक का कार्ड मांगेगा क्या? हाँ बोलो, क्या हमारी स्थिति आज घर घर की स्थिति क्या है? भयानक स्थिती है। घरोघरी तीच बरी, नाही सांगितली तीच बरी। हर घर की स्थिति वो है। कोई एक घर की हालत नहीं, एक घर की स्थिति नहीं है। हर घर, सब जगह पंचमारा, सब जगह कलयुग है, कोई दूसरा समय नहीं है। तो परिवार प्रिय बनना है तो स्नेह प्रेम बहुत जरूरी है, स्नेह देना। चौथी बात बताई है